शुरुआत करने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी सभी लोग आ जाएं और अपना कॉपी पेन लेकर आप रेडी हो जाएं ताकि अपने जो आज का कॉन्सेप्ट है उसको अपने शुरू कर सकें। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में जो अपनों ने डिस्कस किया था पहले उसको अपने कवर अप कर लेते हैं। अपनों ने एलसीएम एचसीएफ के अंदर कल अपनों ने एचसीएफ सीखा था कि एचसीएफ किस तरह से निकाला जाता है, और आज का हमारा मेन जो मकसद रहेगा आज की क्लास का, आज अपने एलसीएम एचसीएफ का जो बेसिक है वो सारा क्या कर देंगे, सोल्व आउट कर देंगे। सारा का सारा जो बेसिक है आज हमारा ख़त्म हो जाएगा और कल का टारगेट रहेगा, कल हमारी एलसीएम एचसीएफ की लास्ट क्लास रहेगी जिसके अंदर अपने प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में जितने भी क्वेश्चन आए आपके एलसीएम एचसीएफ पे वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो स्टूडेंट, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने शुरू करते हैं। आज अपने को कवर अप करना है कि अगर आपको एक ही प्रश्न में एचसीएफ एंड एलसीएम दे दिया जाए, एक ही प्रश्न में ये दोनों दे दिए जाए, तो आपको क्या संबंध, क्या टारगेट करना होता है, क्या रिलेशंस होते हैं और उस तरह के प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं वो अपने को कवर अप करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अपने समझते हैं कि मान लो आपके पास दो संख्या हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ N1 एंड N2, ये दो आपकी संख्याएं हैं। अगर आप इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ भी फाइंड आउट कर लेते हो तो देयर इज वन रिलेशन कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो इनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ये मेन चीज़ अपने को ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास दो संख्याएं हैं और आपने उनका एलसीएम और एचसीएफ भी निकाल लिया है तो उन दोनों संख्याओं का जो मल्टीप्लिकेशन होगा और जो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन होगा वो दोनों आपस में बराबर होंगे। फॉर एग्जांपल से मैं आपको इसे श्योर करके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास दो वैल्यूज़ हैं 4 और 24, ठीक है, आपके पास ये दो वैल्यूज़ हैं। अगर मैं इनके एलसीएम की बात करूँ तो आपको भी पता है इसका एलसीएम क्या आएगा, 24 आएगा, और इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन आपस में बराबर है, ये तो मुझे दिख ही रहा है। एक और एग्जांपल से कवर कर लेते हैं। क्या अलग संख्याएं होंगी तो उस पर भी अप्लाई होगा या नहीं होगा। मान लो आपके पास ये N1 N2 लिख देता हूँ, दो संख्याएं जो दी गई हैं वो है 12 और 15, ये दो वैल्यूज हैं। अगर मैं इनके एलसीएम की बात करूँ तो इनका जो एलसीएम है वो कितना होगा, 12 और 15 का जो एलसीएम है वो कितना होगा, 12 और 15 का एलसीएम होगा 60, ठीक है। और अगर मैं इनके एचसीएफ की बात करूं तो अगर 12 और 15 के एचसीएफ की बात की जाए वो कितना आएगा, 3 आएगा। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है वो आपस में बराबर है। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है कितना होता है, 180, और 12 गुना 15 ये भी कितना होता है, 180। क्लियर है स्टूडेंट। तो आप जिन भी दो वैल्यू को टारगेट करोगे, अगर आप उनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर लेते हो तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और उन दोनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लिकेशन ये ऑलवेज क्या होता है, बराबर आता है। यहाँ से एक बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न जनरेट होता है, वो क्वेश्चन अपने कवर अप करते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया जाता है एग्जाम में। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो किस तरह से बनता है, और यहाँ से अच्छी लेवल का जो क्वेश्चन है वो भी अपने कवर अप करेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। दो संख्याएं हैं, उनका आपको एलसीएम दिया गया है 2 to 5 एंड एचसीएफ दिया गया है 5। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या आपको फाइंड आउट करनी है कि कितनी होगी। तो आपको भी पता है पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो पहली संख्या की बात करें वो आपको दे रखी है 25, दूसरी संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। एलसीएम दिया गया है 225 और एचसीएफ दिया गया है 5। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 25 से ये कट रहा है आपका 9 पे, और 9 5 से कितना होता है 45, N2 का मान कितना आ गया 45। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। बिल्कुल सिंपल लेवल का क्वेश्चन आता है। आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपको सिर्फ इस फॉर्मेट में पुट करनी है, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। और ये है आपका बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो यहाँ से जनरेट होता है। अब बात करते हैं यहाँ से थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन।
जो एग्जामिनेशन में आने की संभावना होती है, एसएससी प्री के अंदर आ सकता है, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में मिल सकता है, किस तरह से वो प्रश्न आता है, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन आपको दिया गया है कि दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 45 गुना है। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 45 गुना है। यदि एक संख्या $225 हो और एचसीएफ व एलसीएम का योगफल 1150 हो, एलसीएम और एचसीएफ का योगफल 1150 हो, तो दूसरी संख्या आपको बतानी है कितनी होगी। दूसरी संख्या आपको बतानी है कि वो कितनी होगी। देखिएगा, प्रश्न में आपको रिलेशन दे रखा है एचसीएफ और एलसीएम का। साइड बाय साइड एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या आपको फाइंड आउट करनी है, और एलसीएम और एचसीएफ का आपको टोटल दे रखा है, योगफल दे रखा है। तो देखिए, इस प्रश्न को कैसे करना है, जो अपनों भी पैटर्न सीखा उसी के आधार पर ये प्रश्न हल होना होता है। किस तरह से होगा, ऑब्जर्व कीजिएगा। देखिए, आपको ये दे रखा है एलसीएम प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू 150। साइड बाय साइड आपको ये भी बोल रखा है कि एलसीएम का जो मान है वो क्या है, 2045 मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ। तो क्या मैं ये वैल्यू एलसीएम की इसमें पुट कर सकता हूँ? तो यहाँ से मेरे पास क्या आ सकता है, एलसीएम या एचसीएफ की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट हो सकती है। तो एलसीएम का मान मैंने यहाँ पुट कर दिया 45 गुना एचसीएफ प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू 1150। टोटल कितना हो गया, 46 एचसीएफ इज इक्वल टू 1150। एचसीएफ का मान जो है वो आ गया 1150 डिवाइड बाई 46। इसे आप जब सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 25। क्लियर, यानी कि एचसीएफ का मान 25 आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आपका एचसीएफ 25 है तो एलसीएम कितना होगा, तो यहाँ मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ 45 गुना 25। आपके एलसीएम और एचसीएफ का मान आ गया। अब मुझे पता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये वैल्यू पुट करनी है। आपकी जो पहली संख्या वो आपको दे रखी है 225, दूसरी संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। एलसीएम का जो मान है वो है 45 गुना 25 और एचसीएफ का मान है 25। तो ध्यान से देखिएगा, 25 से 1 कट रहा है आपका 9, 9 से 1 कट रहा है आपका 9 5 45, N2 का मान आ गया 25 5 125। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। देख लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आपको सिर्फ वर्डिंग के अंदर उलझाया गया है और कुछ भी नहीं है। तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको एलसीएम का मान दिया गया था 45 गुना एचसीएफ, प्रश्न में दिया गया है, इन दोनों का टोटल आपको 1150 दे रखा है। तो ये जो एलसीएम का मान मैंने पुट किया, टोटल हो गया 46 एचसीएफ, इसका मान आ गया 1150, एचसीएफ का मान आ गया 25। अगर आपके पास एचसीएफ का मान आ गया तो आप एलसीएम का मान फाइंड आउट कर सकते हो। तो एलसीएम का मान मैंने लिख लिया 45 गुना 25। अब हमारे पास फॉर्मेट होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। मैंने वैल्यू पुट की, N2 का मान निकाला, यानी कि दूसरी संख्या का मान निकाला, हमारा आंसर आ चुका है। स्टूडेंट, मेन चीज़ यही होती है कि आप पहले समझो कि कॉन्सेप्ट क्या है, देन उसके बाद आप कोई भी प्रश्न करोगे तो आपका डेफिनेटली होगा। और दूसरी बात, मैं प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन 2017, 2016 और 2015 एसएससी में जितने भी क्वेश्चन आए हैं एलसीएम और एचसीएफ से, मैं सभी टाइप के प्रश्न आपके साथ डिस्कस करूँगा और मैं बताऊंगा कि उन क्वेश्चन को करने के लिए किन किन बातों को और ध्यान रखना है, आप उन क्वेश्चन को कैसे जल्दी कर सकते हो, आपका उत्तर जो है वो ऑप्शन के थ्रू अगर जल्दी आ सकता है तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्योंकि पहले मेरा मेन मकसद यही है कि आपके साथ बेसिक को डिस्कस करना। अब अपने चलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के ऊपर कि अगर आपको किसी भी प्रश्न के अंदर अनुपात दिया गया है, दो संख्याओं के मध्य अनुपात दिया गया है, रेशियो दिया गया है, और उनका एलसीएम और एचसीएफ से क्या रिलेशन होगा वो अपने डिस्कस करने वाले हैं।
या ध्यान से देखिएगा। तो अपनी नेक्स्ट चीज जो समझने वाले हैं, आपके रेशियो से रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं एलसीएम एचसीएफ में, वो अपने डिस्कस करने वाले हैं। रेशियो रिलेटेड जो आपके प्रश्न हैं एलसीएम एचसीएफ में, वो अपने आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, रेशियो रिलेटेड प्रश्न को करने के लिए आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मैं ये बोल दूँ फॉर एग्जांपल कि दो संख्याएं हैं, इनके मध्य जो रेशियो दे रखा है मैंने दे रखा है 3:4 और उनका मैंने आपको एचसीएफ यानी कि मैसा का मान दिया है 12। तो अगर मैं ये बोलूं कि दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो क्या ये आप फाइंड आउट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? आप डेफिनेटली फाइंड आउट कर सकते हो। ये वो दो संख्याएं अगर आपको एग्जैक्ट निकालनी है तो क्या करना होगा, आपको इस एचसीएफ का इससे गुना करना होगा। 3 × 12 यानी कि आपका 36 वो पहली संख्या है, और दूसरी संख्या की बात करें 4 × 12 आपका क्या है 48, ये आपकी दूसरी संख्या है। आप अगर उन दोनों संख्याओं की बात करो तो वो दोनों संख्याएं आप खुद निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो एचसीएफ बताता क्या, एचसीएफ बताता है जो भी आपका कॉमन आएगा, मैक्सिमम दोनों संख्याओं के अंदर जितना कॉमन होगा वो आपके एचसीएफ को बताता है। मैंने जो क्लासेस ली हैं उसमें मैंने एक शॉर्ट मेथड भी बताया था आपको एचसीएफ का, कि एचसीएफ निकालने के लिए एक रेशियो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि आप मैक्सिमम कॉमन जो रेशियो के अंदर बाहर निकालते हो वही एचसीएफ को बताता है। तो उसका जस्ट उल्टा मैंने यहाँ यूज किया है। अब आपको यहाँ प्रश्न में रेशियो दे दिया गया है, अगर आप एचसीएफ का इसके अंदर गुना कर दोगे तो ये दोनों संख्याएं एग्जैक्ट आपके पास आ जाएंगी कि वो वैल्यू कौन कौन से होंगी। तो अगर मैं यहाँ पर नोट के रूप में लिखूं कि अगर दो संख्याएं हैं उनके मध्य अनुपात आपको दे रखा है A/B और उनका एचसीएफ आपको दिया गया है x, तो वे दोनों संख्याएं कौन कौन सी होंगी? तो वो दोनों संख्याएं कौन कौन सी होंगी? अगर आपको अनुपात और एचसीएफ दे रखा है तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी होंगी? वो होंगी AX एंड BX। इस x का इन दोनों से गुना कर दो तो वो दोनों संख्याएं आपके पास आ जाएंगी। अब यहाँ से हमारे पास एक और टाइप का प्रश्न जनरेट होगा। अब देखिएगा प्रश्न किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। इसका अगर बेसिक सा क्वेश्चन बनाऊंगा मैं तो एग्जाम से कैसे पूछ सकता है वो अपने डिस्कस करने वाले हैं। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपको दिया मैंने, यदि दो संख्याओं 4:5 में इनका मैसा 15 है तो इनका आपको लेस है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। एचसीएफ आपको जो दिया गया है वो है आपको 15, आपको इनका क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आप पिछले वाले कॉन्सेप्ट को यूज करते हो तो आप इसका सॉल्यूशन किस तरह से निकालोगे? अगर अनुपात 4:5 है और आपको जो एचसीएफ दिया गया है वो दिया गया है 15, तो वो दोनों संख्याएं क्या होंगी? 15 × 4 60 एंड 15 × 5 75। देन आप क्या करोगे? इन दोनों संख्याओं का क्या करोगे? एलसीएम निकालोगे। अगर अपनी बात करें किसकी, 60 और 75 की, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा स्टूडेंट कि 60 और 15 का जो एलसीएम है वो क्या आएगा। तो अगर अपने उसे कवर अप करें तो 60 और 75 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 300। क्लियर? तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर हमारे पास यहाँ पर एक नोट भी आ जाएगा जिससे अपने ये जो एलसीएम है वो जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको दो संख्याओं के मध्य अनुपात दिया गया है और आपको उनका एलसीएम और एचसीएफ ये दोनों पता है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों पता है, तो इनके मध्य आपका संबंध क्या होता है? तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन निकलता है कि A × B × HCF इजिकल टू होता है एलसीएफ। ये नोट हमें ध्यान में रखना होता है, यानी कि यहाँ से एक नया नोट निकल कर आता है कि अगर आपके पास दो संख्याओं के मध्य अनुपात दिया गया है और उनका एलसीएम और एचसीएफ भी अगर आपको पता है या फिर कोई फाइंड आउट करना है, तो इन चारों के अंदर जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? A × B × HCF इजिकल टू एलसीएम। देखो, अगर आपके पास दो संख्याएं दी गई हैं तो रिलेशन होता है हमारे पास
N1 गुना N2 बराबर LCM इंटू SCF। लेकिन अगर आपके पास रेशियो है तो आपका जो संबंध है वो क्या होगा, A गुना B गुना HCF इज इक्वल टू LCM। मेन चीज़ ये है, दो चीज़। इन्हीं दो नोट से आपकी जो एक ही प्रश्न के अंदर LCM और SCF आ जाता है, ये सारे प्रश्न हल होते हैं इन्हीं दो नोट से। अगर आपको संख्याएं दी गई हैं तो उन दोनों संख्याओं का गुना LCM और SCF के गुणनफल के बराबर होता है। और दूसरा, अगर आपको अनुपात दिया गया है तो दोनों अनुपातों का गुणनफल और SCF का अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। अगर मैं इसी फॉर्मेट से अपने प्रश्न को हल करता तो मेरा उत्तर क्या आता, 4 गुना 5 गुना 15 इज इक्वल टू, मेरा उत्तर होता LCM होता। अगर मैं इन तीन गुणनफल की बात करूं, 5 का 20 एंड 20 गुना 15 करोगे 300, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो आप देखिएगा यहाँ पर भी आपका जो LCM में कितना आया, 300 ही आया। तो ये नोट भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ लिखा हुआ है। अगर आपको अनुपात दिया गया है, LCM SCF दिया गया है, तो उनमें जो रिलेशन होता है वो यही होता है। इस पर जनरेट होने वाले क्वेश्चन को टारगेट करते हैं। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसे ध्यान से समझना कि इस फॉर्मेट का यूज़ करके अपने क्वेश्चन को काफ़ी जल्दी कर सकते हैं और अपने प्रश्न को छोटा बना सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन लेता हूँ मैं। क्वेश्चन आपको दिया गया कि दो संख्याएं हैं, उनका LCM आपको दिया गया है 495, वह उनका जो SCF दिया गया है वो दिया गया है 5। यदि संख्याओं का योग टोटल 100 है तो अंतर बताइए। अगर संख्याओं का योगफल 100 है तो आपको अंतर बताना है कि अंतर आपका कितना होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको यहाँ रेशियो मानना पड़ेगा। रीज़न, क्योंकि LCM की वैल्यू काफ़ी बड़ी दे रखी है, तो हम जजमेंट नहीं कर पाएंगे वो दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं। आपको दोनों संख्याओं का अगर अंतर फाइंड आउट करना है तो ये ज़रूरी है कि उन दोनों संख्याओं के बारे में आपको पता हो, तभी आप उनका डिफरेंस निकाल पाओगे। तो यहाँ स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न को हल करने के लिए, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए मैं सबसे पहले क्या मानूंगा, मैं रेशियो मानूंगा। मानना जो उनका रेशियो है वो कितना है, A अनुपात B। अब आपको भी पता है कि अगर आपको SCF 5 दिया गया है तो वो दोनों संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो वो दोनों संख्याएं कौन कौन सी होंगी, वो दोनों संख्याएं होंगी आपकी 5A एंड 5B। क्लियर। ऐसा करने से, रेशियो मानने से A और B की वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी, और मैं छोटी वैल्यू से इन दोनों वैल्यू को माइंड में कवर कर पाऊंगा। तो उन दोनों संख्याओं को मैंने यहाँ पर टारगेट किया, वो क्या बन गई, 5A और 5B। क्लियर। और जो रेशियो माना था वो A अनुपात B और SCF का मान आपका 5 दिया गया था। अब आपको टोटल दे रखा है 100, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 5A और 5B का जो टोटल है वो कितना है, 100। तो A प्लस B का मान हमारे पास कितना आ गया, 20। ये 5 आपका कॉमन लेकर इधर नीचे चला जाएगा, तो आपके पास A प्लस B का मान कितना आ गया, 20 आ गया। अब दूसरी चीज़, एक रिलेशन भी पता है हमें कि A गुना B गुना HCF इज इक्वल टू क्या होता है, LCM। अगर मैं इसे अप्लाई करता हूँ तो क्या आता है, A गुना B बराबर गुना SCF 5, LCM कितना है 495, और A गुना B आपके पास कितना आ गया, 5 इधर डिवाइडेशन में चला जाएगा, जब 495 में 5 का भाग दोगे कितना आएगा, 99। तो देखिए आपके पास अब दो इक्वेशन आ चुकी हैं। पहली, A प्लस B का टोटल कितना है, 20, और दूसरा A गुना B का जो मल्टीप्लिकेशन है, A और B का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना, 99। तो क्या मैं यहाँ पर सोच सकता हूँ कि वो ऐसी कौन सी दो वैल्यू हैं जिनको जोड़ने पर तो 20 आता है और गुना करने पर 99 आता है, 99 आता है। तो अपने खुद जजमेंट निकाल सकते हैं वो संख्याएं कौन सी होंगी, ऐसी दो, मैं यहाँ साइड में कर रहा हूँ। इसके बाद ऐसी दो संख्याएं जिन्हें जोड़ने पर तो 20 आता है और गुना करने पर 99 आता है, वो होती है 11 और 9। 11 और 9 जोड़ने पर 20 होगा, मल्टीप्लिकेशन करने पर 99 होगा। तो इसे आप A मान लो, इसे मैं B मान लेता हूँ। क्लियर। तो यहाँ देखिएगा A और B का मान हमारे पास आ चुका है, तो वो एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकता हूँ। एग्जैक्ट वैल्यू जो दो संख्याएं होंगी वो क्या आ जाएंगी, जो दो संख्याएं होंगी वो क्या आ जाएंगी, 11 गुना 5 55 और 11 गुना 9
सॉरी 9 गुना 5 45। अगर मैं इनके टोटल की बात करूं, टोटल आपका 100 बन रहा है, तो आपसे पूछा क्या था, अंतर पूछा था, तो आप बताओगे कि इन दोनों का अंतर कितना है, 10 आपका आंसर है। क्लियर है स्टूडेंट? तो देखिए इस तरह से इस प्रश्न को हल किया जाता है। तो बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू आप एलसीएम और एचसीएफ का ये कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। क्लियर है? तो यहाँ पर जो भी आपके अनुपातों से संबंधित प्रश्न है, इन्हीं दो कॉन्सेप्ट से वो शुरू होंगे, इन्हीं दो कॉन्सेप्ट से वो आपके कवर अप होंगे। अब अपने को क्या चीज़ करनी है, अब अपने को कवर करना है इससे जनरेट होने वाले ओ टाइप के प्रश्न। अगर आप इस तरह के प्रश्न को ओ टारगेट करते हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके कोई डाउट भी है एलसीएम एचसीएफ से, तो आज आपको वो सारे कमेंट करने हैं ताकि मैं उनका आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं कल की क्लास के अंदर। देखो आप कमेंट करोगे तभी मैं आपके जो डाउट्स हैं वो उठा पाऊंगा, उन्हें समझ पाऊंगा और आपको उनका हल दे पाऊंगा। तो आज रात 12 बजे तक, आज रात 12 बजे तक अगर आपका कोई भी डाउट है एलसीएम और एचसीएफ का, तो आप मुझे वो प्रश्न विद ऑप्शन क्या करोगे, सेंड करोगे। ऑप्शन इसलिए कि अगर उस प्रश्न को अगर अपने ऑप्शन से कर पाएं तो वो किस तरह से कर सकते हैं, शॉर्ट मेथड क्या है, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं एलसीएम एचसीएफ की वो आपको मैं क्लियर करूंगा। तो आज रात 12 बजे तक जितने भी मेरे पास कमेंट्स आएंगे एलसीएम एचसीएफ के, वो सारे प्रश्न मैं कल की क्लास के अंदर क्या करूंगा, डालूंगा ताकि आपको वो मैं समझा सकूं। साइड बाय साइड इस तरह के और भी प्रश्न आते हैं। सहभाज्य संख्या से को प्राइम नंबर से एक प्रश्न बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार आया है, तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो करूंगा नेक्स्ट कल की क्लास के अंदर। तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आज अपने इतना ही कवर अप करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बद्रा क्लासेस ऑफिशियल चैनल का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे आप लाइक कीजिएगा, उसे आप सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।